बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन नाम मिश्रा का एक पंडा रहता था। वह प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता था। क्योंकि उन्होंने अपना काफी समय गीता का अध्ययन करने में लगाया और उनकी अटूट आस्था के कारण स्थानीय लोग उन्हें गीता पांडा कहते थे। वह भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही समर्पित आत्मा थे। वह हर चीज के लिए अपने भगवान पर निर्भर था। जो कुछ भी हुआ उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। गीता पांडा को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका। वह बहुत गरीब व्यक्ति था और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार पुरी में लगभग एक सप्ताह तक बारिश हुई और गीता पांडा को भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत था वह बहुत जल्दी खत्म हो गया और उनके परिवार को उपवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी गीता पांडा परेशान नहीं हुए। उन्होंने गीता का पाठ करते हुए अपने दिन खुशी खुशी व्यतीत किए। वह खुश था कि वह बाहर नहीं जा सका, पर उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज हो गई। उसने उसे डांटा, जब तक आप बाहर जाकर भिक्षा नहीं मांगेंगे, आपको क्या लगता है कि आपका परिवार कैसे जीवित रहेगा? हमारे 3 बच्चे हैं। यदि आप बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं लाएंगे तो वे सब मर जाएंगे। गीता पांडा अविचलित थे। उन्होंने उसे भागवत गीता का एक श्लोक दिखाया। अनन्याश्चिंत यंतो मां ये जना पुर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग हमेशा अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरे पारलौकिक रूप का ध्यान करते हैं, उनके पास जो कुछ भी नहीं है मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। पति के व्यवहार से वो और भी चिड़चिड़ी हो गई। उसने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी उसका पति कुछ नहीं लाया। वह बस उससे कहता रहा, अगर हम केवल प्रभु पर निर्भर रहें तो उन्होंने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। पत्नी सोच में पड़ गई कि वह और कितना इंतजार कर सकती है। भोजन के अभाव में बच्चे बहुत भूखे थे। वह बहुत गुस्से में थी। अपने पति से भागवत गीता को लेते हुए उन्होंने उसे उस श्लोक में खोला जिससे उन्होंने उद्धृत किया था और श्लोक के माध्यम से 3 पंक्तियों को खंगाला। बाद में निराश और भूखे और वह उसके बच्चे सोने चले गए। कुछ देर बाद गीता पांडा ने भी आराम किया। उसके तुरंत बाद गीता पांडा की पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह अपने बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। वहाँ 2 बहुत सुंदर लड़के खड़े थे और वे अपने साथ खाना बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री लेकर आए थे। इन दोनों अति सुंदर बालकों को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक का रंग सांवला था और दूसरे की त्वचा दूध के रंग की थी। सांवले लड़के ने ब्राह्मणी से कहा, कृपया ये भोजन सामग्री ले लीजिए जो गीता पांडा के एक मित्र ने भेजी है। कृपया पकाएं और फिर जी भर खाएं। इन अत्यंत सुंदर बालकों को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और जब उसने बालकों की वाणी सुनी तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह उनके प्रति बहुत स्नेह महसूस कर रही थी। उसने उनसे अनुरोध किया कि जब तक वह भोजन तैयार नहीं करती तब तक कृपया प्रतीक्षा करें और अपने साथ प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, हाँ, हम आपके और आपके अच्छे पति के साथ प्रसाद लेने की बहुत इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरी जीभ कट गई है और मैं कुछ भी नहीं खा सकता। इसके बाद लड़कों ने विदा ली। गीता पांडा की पत्नी ने सभी सामग्रियों को घर में रख दिया और अपने पति को अपने सौभाग्य के बारे में बताने के लिए बुलाने चली गई। जब गीता पांडा ने आकर देखा कि सारा भंडार तरह तरह की सामग्री से भरा हुआ है तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, इन लड़कों को खिलाया? मुझे आशा है कि आप इनकी दया को वापस करने और उन्हें प्रसाद देने में सक्षम थे। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने उनसे कुछ खाने और इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन सांवले लड़के ने कहा कि किसी ने उसकी जीभ को 3 जगहों से काट दिया है
और वह खाने में असमर्थ है। तब गीता पांडा ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया कि वह बालक स्वयं भगवान है, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को 3 बार खंगाला था। इसीलिए भगवान के मुख कमल से निकले शब्द उनकी जीवा पर प्रतिबिंबित हुए। गीता पांडा की पत्नी ने महसूस किया कि भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करने के लिए, अपने वचन को सिद्ध करने के लिए अपने प्रिय भक्त के लिए भोग लाया था। तुरंत ही गीता पांडा और उनकी पत्नी जगन्नाथ मंदिर जाकर क्षमा मांगे और उनकी दया के लिए धन्यवाद के लिए तैयार हो गए। जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।